एक बुजुर्ग ने अपने बेटे से फरमाया कि बेटे, दिन भर में जितने भी काम तू कर डायरी में नोट कर ले, चाहे अच्छा कर चाहे बुरा कर, और रात को दिन भर के सारे काम मुझे पढ़ करके सुना देना। बच्चे ने कहा ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि दिन भर के अच्छे कामों के साथ कुछ न कुछ छोटे मोटी बातें भी ऐसी हो जाती हैं जो अल्लाह वालों के नज़दीक गुनाह में शामिल होती है, लेकिन उसे भी उस बच्चे ने नोट कर लिया। लेकिन जब जैसे जैसे मगरिब का वक्त आता गया, घबराहट शुरू हो गई कि मैं अपने बाप के सामने अपने गुनाह पढ़ करके कैसे सुनाऊंगा। रात हुई, बाप ने बुलाया, बेटे सब नोट किए? हाँ अब्बा मैंने नोट किया। अच्छा बेटे, आज दिन भर की सारी बातें पढ़ करके सुनाओ। आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। अब्बा मैं इसकी हिम्मत नहीं रखता, मेरे से कुछ नेकियां भी हुई हैं और कुछ गलतियां भी हुई हैं। अब्बा मैं अपनी गलतियों को आपके सामने पढ़कर सुनाने की ताकत नहीं रख सकता, और हाथ जोड़ के अब्बा अर्ज करता हूं आइंदा मुझ पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी न डालें कि मैं दिन भर की सारी बातें लिख लूं। अब बुजुर्ग का जवाब सुनिए। इरशाद फरमाते हैं, बेटे मैंने तो सिर्फ तेरी तरबियत के लिए ये तुझे एक दिन के बारे में बताया था कि आज के दिन में तू जितनी नेकियां कर, जो गुनाह हो, सब चीज़ें नोट कर लेना और रात को मुझे सुना देना। बेटा तू सोच कि एक दिन में चंद गुनाह जो तुझसे हुए तू तेरे बाप के सामने नहीं सुना सकता, जिंदगी के सारे गुनाह खुदा के सामने तू कैसे सुना सकेगा? इसलिए कि क़यामत में परवरदिगार फरमाएगा इक़रा किताबक, अपना आमाल नामा पढ़, तो अपने रब के सामने कैसे सुना पाएगा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या कभी ये तसव्वुर भी हमारे जहन में आया? और अगर कोई ये समझता हो ये मुझे काम आएगा, वो मुझे काम आएगा, क्या कोरोना ने आपको नहीं बताया कि कौन किसके काम आएगा? भाई अगर कोरोना डिटेक्ट हो गया तो भाई पूछने जाने के लिए तैयार नहीं कि कहीं कोरोना चिपक न जाए। मैयतों को दफनाने के लिए जाने को तैयार नहीं, चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं। मैं समझता हूं कयामत से पहले ये छोटी कयामत आई और बता दिया गया, सुनो वहां कोई किसी का नहीं होगा, वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, आज दुनिया में जरा देख लो कोई तुम्हें काम आ रहा है। अगर आज भी हमारी आंखें नहीं खुलती तो मैं समझता हूं कि तबाही और बर्बादी से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, कोई ताकत।